हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्या आपको लगता है कि शी जिनपिंग ने G20 में इंडिया ना आकर नई दिल्ली बहुत गलती की है? अगर आपको ऐसा लगता है तो मुझे भी लगता है कि गलती नहीं, बहुत बड़ी गलती की है शी जिनपिंग ने। अभी उसको समझ में आ रहा होगा। आज आप देख रहे हैं कि जो बाइडन, ऋषि सुनक, जापान के पीएम और यूएई के जो प्राइम प्रेसिडेंट हैं, सऊदी अरेबिया का प्राइम मिनिस्टर और ऋषि सुनक, इटली की पीएम जो है, और कितने बड़े बड़े नेता, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट, सब दुनिया भर के नेता आए हैं। लेकिन ये शी जिनपिंग को पता नहीं क्या दिमाग में आया, क्यों पहली बार हिस्ट्री में G20 के चाइना के प्रेसिडेंट आए नहीं है। तो मानी हुई बात है, कोई कुछ भी कहे, लेकिन उनको इंडिया से खुंदक है, जलन है। इंडिया क्यों डेवलप कर रहा है, आगे क्यों बढ़ रहा है, इस बात की शी जिनपिंग को बहुत कष्ट है। दो ही लोग को बहुत कष्ट है, एक शी जिनपिंग और दूसरा पाकिस्तान पूरा। तो शी जिनपिंग को ऐसे मौके पे सामने रह के जो कुछ अचीव कर सकते थे वो बायकाट करके क्या मिल रहा है उनको? मोदी जी तो अपना काम कर रहा है, और ये चीज़ नाराजगी अपनी, अभी वो शी जिनपिंग को ये चीज़ क्यों समझ में नहीं आता कि इंडिया का अब वो मूड नहीं रह गया है कि तुम्हारा जी हुजूरी करता रहे, और वो समय गया। अब इंडिया से तुम जिस भाषा में बात करोगे, इंडिया भी आपसे उसी भाषा में बात करेगा। ये बात शी जिनपिंग जितनी जल्दी समझ ले उतना ही उनके लिए अच्छा है। और बिना मतलब का तुम जो गलवान में लफड़ा किया तुमने, बाद में रोज रोज कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करते रहते हो, कभी सुरंग बना रहे हो, कभी कुछ बना रहे हो। तो इससे मुझे लगता है कि शी जिनपिंग का दिमाग हो गया एकदम खराब। वो पता नहीं क्या चाहता है। वो मतलब कि एक पड़ोसी, इतना बड़ा देश है इंडिया, उससे अच्छा संबंध बनाने के बजाय वो कुछ ऐसा कर रहा है कि इंडिया का झुकाव अपने आप अमेरिका, यूरोपियन कंट्री की तरफ हो ही गया। और शी जिनपिंग को ये बात आंख और कान खोल के सुन लेना चाहिए कि रसिया और इंडिया का जो रिलेशन है, तो रसिया कभी तुम्हारा साथ नहीं देगा, और कभी लड़ाई करने की सोचना भी मत इंडिया से, क्योंकि इतने जूते पड़ेंगे कि चाइनीज का दिमाग ठिकाने आ जाएगा। अब वो समझ में उनको नहीं आ रहा है कि सारी उनकी गर्मी जो है पैसे की ना, ये चाइना की निकल जाएगी अगर कुछ भी किया इन्होंने। तो ये शी जिनपिंग को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि तुम नहीं आओगे मत आओ, इंडिया का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। इंडिया तो ये मान के चल रहा था, एंटिसिपेट भी कर रहा होगा इंडिया, हमारे पीएम एंटिसिपेट भी कर रहे होंगे कि तुम नहीं आओगे तो मत आओ। लेकिन ये जो गलवान में सब बेवकूफ़ी करके ना इंडिया को अपने से इतना दूर ले गए कि अब इंडिया का झुकाव अपने आप अमेरिका की तरफ हो गया। और तुम्हारी इस करतूत को बाइडेन जो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, वो करेंगे ही, क्योंकि तुम्हारे से उनकी राइवलरी है। तुम ख्वाब जो देख रहे हो कि नंबर वन बनने का, वर्ल्ड के नंबर वन कंट्री, नंबर वन इकोनॉमी बनने का ख्वाब देख रहे हो ना, तो तुम्हारी जो रवैया है ना, तुम्हारा ख्वाब कभी पूरा नहीं हो पाएगा। और एक समय ऐसा आ जाएगा कि इंडिया ही तुमको पटक देगा। और इसीलिए बाइडेन बाइडेन हर तरह का इंडिया को हेल्प करेंगे ही। तुम उनको चुनौती दे रहे हो, तुम पूरे वर्ल्ड में कोई तुम्हारा दोस्त नहीं है। हर जो तुम्हारे अड़ोस पड़ोस के जितने देश हैं, इवन जो पड़ोस के नहीं भी हैं, उनके ज़मीनों को तुम अपना बताते हो। तुमको शर्म आनी चाहिए भाई। ये चाइना का प्रेसिडेंट किस टाइप का है, इलेक्शन वगैरह होता नहीं, कुछ पब्लिक बेचारी वहाँ पे कुछ बोल नहीं सकती, उसके वॉइस को कोई सुनता नहीं है। और आप नहीं आकर के आप जो है इंडिया का कुछ नहीं बिगाड़ लोगे, जो भी बिगाड़ रहे हो अपना ही नुकसान कर रहे हो। और अगर तुम्हारा ये रवैया ही हमेशा रहा ना, तो इंडिया पूरी तरह से अमेरिका के खेमे में जाके बैठ जाएगा। तब देखे तुम क्या कर लेते हो। अभी तो इंडिया पड़ोसियों से इतना दुश्मनी नहीं रखना चाहता ना। वो तो इंडिया तो कभी पाकिस्तान से भी दुश्मनी नहीं रखना चाहा। हर बार अटैक पाकिस्तान करता है, करता रहा है, और जूते खाता है बाद में। और इंडिया का तो इंडियन नेचर ही नहीं है किसी का तकलीफ पहुंचाना, किसी के ऊपर अटैक करना, किसी की जमीन कब्जा करना, किसी की जमीन पे क्लेम करना। ये तो इंडिया शुरू से, राइट फ्रॉम 1947, कभी भी इंडिया का इस तरह का नेचर किसी नेता का भी नहीं है, न तो यहाँ के
आम आदमी का इस तरह का नेचर है। तो ये जितनी जल्दी ये शी जिनपिंग जो है, इसने जो ब्लंडर किया है ना आकर के ना, तो इसने इंडिया से अपने फासले को और बढ़ा लिया है थोड़ा, और इंडिया अब मजबूर होगा धीरे धीरे कि ये जो है अमेरिका की तरफ, अमेरिका से बहुत फायदा है इंडिया को। चाइना के तो दिल में कुछ है, जबान पे कुछ है, ये अमेरिका तो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि होता है ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त बन जाता है, वही है। अमेरिका तो इंडिया को भरपूर हेल्प करेगा, और पूरे वर्ल्ड में सारे लोगों से इंडिया के अच्छे संबंध है। एक ही लोग जो जलते हैं इंडिया से, एक चाइना, दूसरा पाकिस्तान, इनसे ही संबंध अच्छा नहीं है, वो भी इन लोग के कारण। इंडिया ने कभी कोई इनिशिएटिव नहीं लिया, इंडिया तो हमेशा चाहता है अच्छा संबंध रहे। तो शी जिनपिंग ने ना आकर के बहुत ब्लंडर किया है। देखिए आज कितने बड़े बड़े नेता इंडिया में आके, पूरे वर्ल्ड के टॉप रैंक नेता सब आके इंडिया में बैठ गए हैं। अब क्या मुंह रह गया है ये शी जिनपिंग का? उसके प्राइम मिनिस्टर को यहाँ कौन गिनता है? जो प्राइम मिनिस्टर तो कुछ बोल भी नहीं सकता, तुमसे जब तक फोन पे तुमसे एग्रीमेंट ना ले ले तब तक तो कुछ बोल ही नहीं सकता। तो इतना बेशर्मी किया है इस समय, तो भुगतो तुम, जो है जैसा कर्म है तुम्हारा। वहीं से बैठ के देखते रहो बीजिंग से ये इंडिया का G20 सेलिब्रेशंस, और इंडिया तो ठाट से कर रहा है। देख रहे हो कितनी रौनक है पूरे नई दिल्ली में, और बड़े बड़े नेता सब खुशी से आए हुए हैं यहाँ पे, सब इंडिया को मानते भी हैं। लेकिन ये शी जिनपिंग का भेजा खराब हो गया है। ये जितनी इंडिया से दुश्मनी बढ़ा रहा है, इंडिया उतना ही इसके दुश्मनों के साथ नज़दीक होता जा रहा है, और वो लोग भी ऐसा चाहते हैं। तुम शी जिनपिंग ऐसे बेवकूफ़ी करते रहो तुम, जो है फिर देखना, और वो सपना छोड़ दोगे तुम, इंडिया को डरा धमका के इंडिया की कुछ जमीन ले लोगे। वो सपने की बात हो गई है, अभी से बता दे रहे हैं, वो सपना छोड़ दो। जितनी जल्दी आपको ये समझ में आ जाए शी, उतना ही अच्छा है। फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू। इस चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिए और वीडियो देखिए हमारा। अभी G20 पे एक वीडियो बनाएंगे, आपको सारे लोग को आ जाने दीजिए। कल से सेलिब्रेशन शुरू हो रहा है 9 तारीख से। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू वेरी मच। वंदे मातरम। भारत माता की जय।